नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारतवर्ष की एक प्रमुख सामाजिक संस्था जाति व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे और हम आज के इस वीडियो में जाति का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और जाति व्यवस्था का प्रचलन भारतवर्ष में आदिकाल से है, ऐसा माना जाता है। पश्चिम देशों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार जाति नहीं है। भारतीय समाज में जाति सामाजिक स्तरीकरण का एक आधार है और पश्चिमी समाजों में भी सामाजिक स्तरीकरण है, परंतु वहाँ सामाजिक स्तरीकरण का आधार जाति के स्थान पर वर्ग है। जाति भारतीय समाज व्यवस्था, हिंदू सामाजिक संरचना का एक प्रमुख आधार है और हिंदुओं के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन लक्ष्य, जीवन जीने का तरीका, ये सब जाति व्यवस्था से प्रभावित होता है। मजूमदार के शब्दों में जाति व्यवस्था भारतवर्ष में अनुपम है। सामान्यतया भारत जातियों और संप्रदायों की परंपरागत स्थली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की हवा में भी जाति घुली हुई है और यहाँ तक कि मुसलमान और ईसाई भी इससे अछूते नहीं बचे हैं। जाति व्यवस्था हिंदू धर्म और दर्शन का प्रमुख आधार है। हिंदुओं की प्रमुख सामाजिक संस्था है। हिंदुओं के सभी प्रकार के जीवन क्षेत्रों को ये प्रभावित करती है, परंतु ईसाइयों और मुसलमानों में उनकी धार्मिक व्यवस्था में जाति जैसा विभेदीकरण, जाति जैसा स्तरीकरण बिल्कुल नहीं पाया जाता। परंतु भारतवर्ष में हिंदुओं के साथ रहने का, सामाजिक जीवन जीने का ये परिणाम है कि जाति व्यवस्था के अंश, जाति व्यवस्था की व्यवस्था के कुछ अंश ईसाइयों और मुसलमानों में भी देखने में आते हैं। मजूमदार और मदन ने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। अभी हमने इसके पहले चर्चा की थी कि जाति भारतवर्ष में सामाजिक स्तरीकरण का आधार है। पश्चिमी समाजों में वर्ग है और वर्ग का निर्धारण धन के आधार पर होता है, जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। और चूंकि जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है, इसलिए इसमें अपने जीवन काल में कोई बदलाव संभव नहीं है। जबकि वर्ग का निर्धारण चूंकि आर्थिक स्थिति के आधार पर होता है, इसलिए आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आपकी वर्ग की सदस्यता को प्रभावित करते हैं। तो मजूमदार ने इसका बहुत अच्छा एक कोटेशन में जवाब दिया कि जाति एक बंद वर्ग है। जाति की परिभाषा देते हुए ब्लंट ने लिखा है कि जाति एक अंतर्विवाही समूह अथवा अंतर्विवाही समूहों का संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसकी सदस्यता आनुवांशिक होती है, जो सामाजिक सहवास के क्षेत्र में अपने सदस्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। इसके सदस्य या तो सामान्य परंपरागत व्यवसाय को करते हैं अथवा किसी सामान्य आधार पर अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं और इस प्रकार एक समरूप समुदाय के रूप में मान्य होते हैं। ब्लंट की इस परिभाषा में अगर हम देखें तो वह कहते हैं कि जाति एक अंतर्विवाही समूह है। जातियां सामान्यतः अपने लिए जीवन साथी का चयन अपने समूह के अंदर करते हैं। जाति का अपना एक नाम होता है जिससे उसे जाना जाता है। जाति की सदस्यता आनुवांशिक होती है, वंशगत होती है। माता पिता से हमें जाति की प्राप्ति होती है और इस जाति को अपने जीवन काल में नहीं बदला नहीं जा सकता। जाति अपने सदस्यों पर सामाजिक संपर्क के क्षेत्र में अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाता है, किनसे संपर्क रखना है, किनसे संपर्क नहीं रखना है। सामान्यतः जाति के लोग अपना एक परंपरागत व्यवसाय जो होता है उसको करते हैं। ये एक सामान्य आधार पर अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं। अपने पूर्वज
और उन पूर्वजों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इस संबंध में एक उनका अपना एक दावा होता है, एक नियम होता है, एक सिद्धांत होता है। और इस प्रकार वह सभी मिलकर एक समरूप समुदाय के रूप में एक जाति के नाम से समाज में अपना स्थान ग्रहण करते हैं, मान्य होते हैं। जाति प्रथा की विशेषताएं। डॉक्टर घुरिये ने जाति की कुछ प्रमुख विशेषताओं का, सामाजिक, सांस्कृतिक, संरचनात्मक विशेषताओं का उल्लेख किया है। उसमें है समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्तरणात्मक व्यवस्था, भोजन एवं सामाजिक सेवा का प्रतिबंध, नागरिक एवं धार्मिक नियोग्यताएं एवं विशेषाधिकार, पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव और विवाह संबंधी प्रतिबंध। उसमें पहला है समाज का खंडात्मक विभाजन। जाति समाज का छोटे छोटे खंडों में विभाजन है और इस विभाजन के परिणाम स्वरूप जाति के सदस्यों की जो भावना है, सामुदायिक भावना, वो संपूर्ण समुदाय के प्रति ना होकर केवल अपने जाति समुदाय के प्रति होती है और प्रत्येक खंड के सदस्य की स्थिति, पद, भूमिका निश्चित होती है। प्रत्येक जाति की एक जाति पंचायत होती है। जाति पंचायत के नियमों का पालन करना उस जाति के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य होता है। यदि कोई जाति का सदस्य अपने जाति पंचायत के नियमों का उल्लंघन करता है तो जाति उसे दंडित करती है और यह अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा सकती है, जाति से बहिष्कृत तक भी कर सकती है। जाति एक संस्थानात्मक व्यवस्था है। इसका तात्पर्य यह है कि जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है और एक बार आप जिस माता पिता की संतान हैं, अपने जीवन काल में आप अपनी उसी जाति के सदस्य रहेंगे। जीवन काल में जाति को बदला नहीं जा सकता। तो यह एक ऐसी संस्थानात्मक व्यवस्था है जिसमें एक जाति दूसरी जाति की तुलना में उच्च या निम्न स्थान को धारण करती है। एक संस्तरणात्मक व्यवस्था है, एक उतार चढ़ाव वाली व्यवस्था है और चूंकि यह व्यवस्था जन्म पर आधारित है, चूंकि इसमें कोई बदलाव संभव नहीं होता, इसलिए इसमें स्थिरता पाई जाती है, दृढ़ता पाई जाती है। भोजन एवं सामाजिक सेवा पर प्रतिबंध। एक जाति अपनी जाति के सदस्यों पर जो अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, निर्देश देती है, नियमों का पालन करने की बात करती है, उसमें भोजन और सामाजिक सेवा से संबंधित नियम शामिल हैं। आप किन लोगों के साथ, किन जातियों के साथ भोजन के संबंध रख सकते हैं, सामाजिक संपर्क रख सकते हैं, यह सब जाति के नियमों के द्वारा निर्धारित होता है। नागरिक एवं धार्मिक नियोग्यताएं एवं विशेषाधिकार। एक जाति अपने सदस्यों को अनेक प्रकार के अधिकार प्रदान करती है और उन पर अनेक प्रकार के बंधन लगाती है। यह अधिकार सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक क्षेत्र में होते हैं। जो जातियां अस्पृश्य जातियां मानी जाती हैं, अछूत जातियां मानी जाती हैं, उन पर तो बहुत प्रकार की नियोग्यताएं लाद दी जाती हैं। अछूतों को गांव के तालाब से पानी भरने की आज्ञा नहीं थी। मंदिर, तालाब, कुएं, अन्य प्रकार के सार्वजनिक स्थानों का वे उपयोग नहीं कर सकते थे और उनके निवास स्थान भी गांव में, गांव की मुख्य बस्ती से अलग और दूर हुआ करते थे। पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, मतलब पैसे या व्यवसाय में एक प्रकार का बंधन कि आपको कौन से व्यवसाय करना है, यह जाति के नाम के आधार पर, जाति के आधार पर, जाति की सदस्यता के आधार पर निश्चित होते थे और यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी जातियों को वही काम करना पड़ता था जो उनकी जातियों से संबंधित होते थे। इससे जैसे ही जाति का नाम लेते थे उससे एक व्यवसाय का बोध भी होता था। हालांकि इसका एक फायदा, एक लाभ यह भी था कि जाति के सदस्यों को जन्म से ही उस व्यवसाय के करने का प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता था, होने लगता था और उसके परिणाम स्वरूप वह अपने व्यवसाय को करने में पारंगत हो जाते थे।
जाति अपने सदस्यों पर विवाह संबंधी प्रतिबंध लगाती है। एक जाति के लोग अपने से लिए जीवन साथी का चयन अपनी जाति या उपजाति के अंतर्गत ही कर सकते थे। घुरिये द्वारा स्पष्ट जाति की विशेषताओं के अतिरिक्त भारतीय समाज में पाई जाने वाली जाति व्यवस्था की कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं। उसमें है जन्मजात सदस्यता। जाति एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक जाति की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। जाति का संबंध धर्म, कर्म और पुनर्जन्म से भी होता है और जाति का अपना एक क्षेत्रीय प्रसार होता है। जाति की सदस्यता जन्मजात होती है। हम पहले भी इसके चर्चा कर चुके हैं कि जाति का निर्धारण जन्म के साथ होता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति उसी जाति का सदस्य होता है जिसमें उसका जन्म हुआ। उसकी शिक्षा कैसी होगी, वह धार्मिक व्यवस्थाओं का कैसे पालन करेगा, उसका व्यवसाय क्या होगा, ये सब जाति के आधार पर निर्धारित होता है। और सामान्यतः उसके द्वारा अपनी शिक्षा में उच्चता प्राप्त कर लेने से, अपने गुणों में वृद्धि कर लेने से भी कोई परिवर्तन नहीं आता। जाति परिवर्तित नहीं की जा सकती। जाति एक राजनीतिक इकाई है। डॉक्टर सक्सेना का मत है कि जाति एक राजनीतिक इकाई भी है, क्योंकि प्रत्येक जाति अपने सदस्यों पर व्यवहार से संबंधित अनेक प्रकार के आदर्श नियम लागू करती है, उनका प्रतिपादन करती है, उनको पालन करने के लिए अनिवार्य रूप से निर्देशित करती है और जो सदस्य उन नियमों का पालन नहीं करते उनको दंड देती है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। जाति व्यवहारिक आदर्श नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। जाति पंचायत एक न्यायिक काम भी करती है कि अगर जाति की पंचायत के नियमों का जाति के सदस्य पालन ना करें तो जाति दंड देती है। जाति की अपनी न्यायिक व्यवस्था है। उच्च जातियों की अपेक्षा में निम्न जातियों में यह जाति पंचायत का संगठन अधिक सुदृढ़ होता है। प्रत्येक जाति की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। प्रत्येक जाति की अपनी प्रथाएं, परंपराएं, भाषा, शिष्टाचार, संस्कार, जीवन शैली होती है और इस सब से उनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति का बोध होता है। जाति का संबंध धर्म, कर्म और पुनर्जन्म से है। कर्म का सिद्धांत ये बताता है कि आपका वर्तमान अतीत में किए गए कर्मों का परिणाम है और यदि वर्तमान योनि में आप अपने कर्म निर्देशानुसार पालन करेंगे तो अगली योनि, चूंकि हम पुनर्जन्म को मानते हैं, तो जब पुनर्जन्म होगा तो उच्च जाति में आपका जन्म हो सकता है। तो जाति का जो पूरा ढांचा है वो धर्म, कर्म और पुनर्जन्म से संबंधित है। जातियों का क्षत्रिय प्रसार होता है। एक जाति विशेष किसी क्षेत्र विशेष में प्रमुखता से पाई जाती है। जैसे रबारी, अहीर, गुजर, जाट जातियां उत्तरी भारत में, कामा एवं रेड्डी आंध्र प्रदेश में, पाटीदार सामान्यतः गुजरात में, पाल बंगाल में, भूमिहार बिहार में पाए जाते हैं। जाति की विशेषताओं में वर्तमान समय में अनेक परिवर्तन घटित हो रहे हैं और इसके कारण जाति का जो परंपरागत स्वरूप है, संरचनात्मक स्वरूप है, सांस्कृतिक स्वरूप है, उसमें कुछ बदलाव देखने में आते हैं। जाति की अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं से संबंधित यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मेरे चैनल पर सामाजिक, राष्ट्रीय महत्व के वीडियो के साथ साथ प्रेरणात्मक और समाजशास्त्र विषय के वीडियो देखने में आते हैं और यदि कभी भी आप ऐसा महसूस करते हैं कि मेरी चैनल पर आपको आपके लिए उपयोगी कंटेंट प्राप्त नहीं हो रहा है तो आपके पास अनसब्सक्राइब करने का विकल्प हमेशा रहता है। आपका बहुत धन्यवाद।